आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि कैसे करें प्रिपरेशंस, क्या है सही तरीका। तो आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का 4 मंथ के अंदर अंदर कैसे अपना स्कोर 90 to 100 मार्क्स तक पहुंचाए, कैसे जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है सिक्योर करें। तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो जो है, ये पूरा लेक्चर जो है होने वाला है। सारे स्टूडेंट्स इसको एक 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 पॉइंट्स को जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुका है और कैसे हम लोग का एक आसान रास्ता आपको मिल जाएगा कि कैसे अपने स्कोर को जो है एक 90 to 100 मार्क्स तक पहुंचा दें। तो इसमें मैंने सारे ही वो पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं देखा तो क्या देखा। तो ये एक वीडियो आपके स्कोर को ग्रो करने में इतना हेल्प करेगा और चीज़ों को इतना आसान बना देगा कि फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन, वो काफ़ी आपको ईजी वे में समझ में आएगा और अपना स्कोर आसानी से जो है ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होइएगा कि हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, फुल एग्जाम स्ट्रैटेजी प्लान किया हुआ है। इस पूरे 4 मंथ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं सर कि ये 4 ही मंथ है। इसी 4 मंथ्स के अंदर में हम लोग को पूरा स्कोर जो है सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे, एक बार सारे पॉइंट्स सुन लीजिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डेरिवेशंस पे, न्यूमेरिकल्स पे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, फार्मूला नोट्स कैसे बनाएं और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो है कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट्स के ऊपर। जो है सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती है एसेंस चीज़ों को डिराइव करना। अगर आप कंसेप्ट को थोड़ा समझने में दिक्कतें आ जाती है तो डेरिवेशंस में दिक्कत आ जाती है। और एग्ज़ाम में देखा क्या गया है कि एटलीस्ट 30 से 35 मार्क्स जो है आपको डेरिवेशन से देखने को मिल जाएगा। और डेरिवेशंस पूछने का जो तरीका है, जैसे कोई भी डेरिवेशंस कर रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला कर रहे हैं या किसी अलग अलग प्लान में डेरिवेशंस कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में जो है वो तरीका अलग अलग होता है पूछने के लिए। तो आप कैसे उस चीज़ को समझेंगे, कैसे बार बार रिपीट करेंगे ताकि जो है इसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि डेरिवेशंस कैसे करें, कैसे डेरिवेशंस याद होंगे। तो हमने अपने लेक्चर्स में इस डेरिवेशंस के लिए एक छोटे छोटे लेक्चर्स को डिवाइड किया हुआ है। उससे आपको देखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेरिवेशंस में सबसे आसान एक रास्ता ये है कि जब आप एक बार डेरिवेशंस कर रहे होते हैं तो उसको जो है 2 से 3 बार, अगर अभी से ही आप उसको जो है बार बार रिपीटेड करेंगे तो 2 से 3 बार 4 बार जैसे ही डेराइव कर लीजिएगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको एक वो रियलाइज हो जाएगा कि ये डेरिवेशंस आपको समझ में आ रहा है। तो डेरिवेशन धीरे धीरे कर करके बाय रिपीटेड आपको डेरिवेशन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा और इससे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप लेक्चर्स वीडियो देखिए जाके शांति निकेतन क्लासेस में। हमने उस लेक्चर्स को ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाया है, बहुत आसान तरीके से उसको डिराइव किए हुए हैं। तो उस सारे लेक्चर्स को आप एक बार देखें और ये जो प्रॉब्लम्स है डेरिवेशंस का 30 से 35 मार्क्स जो सिक्योर करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे डेरिवेशंस वाले प्रॉब्लम्स को तो हम लोग देख लिए। इस डेरिवेशंस के लिए जस्ट सामने हमने एक पॉइंट्स लिख रखा है, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स डेरिवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 टाइप्स का लिखा हुआ है, एक तो शॉर्ट नोट्स है और दूसरा फार्मूला नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में आप वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को एक बार उसमें डिराइव्ड करके रखें, जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। खासकर हम लोग उसमें लास्ट में हम खुद ही बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो किस किस चैप्टर से आ रहा है। वो ऑलरेडी हमने समझा रखा है, उस पर ऑलरेडी लेक्चर चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स हमने लगातार जो है डेली बाई डेली जो है उस पर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो जाकर एक बार उस पर देख लेंगे। उसके बाद इसमें शॉर्ट नोट्स में आपको डेरिवेशंस पूरा ले लेना है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप स्नेल्स लॉ पढ़ रहे हैं या लेंस मेकर फार्मूला देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं, तो उस मैग्नीफिकेशंस का एक शॉर्ट डेरिवेशन जो है आपका एक शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, ताकि लास्ट में जब आप रिविजन्स करें कि इस 4 मंथ्स में, जैसे इसके ऊपर 1 शॉट लेक्चर्स भी हम सिर्फ दे देते, लेकिन उसमें देखें कि डेरिवेशंस वाले बहुत सारे जो पोर्शंस है वो छूट जाते हैं।
तो इसीलिए हमने उसमें क्या किया कि एक छोटा छोटा लेक्चर्स में उसको डिवाइड कर दिया कि अभी 4 मंथ्स है, अगर आप एक एक लेक्चर्स को आराम से देखेंगे, उसके कॉपी पेन नोट डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास इतना टाइम सफिशिएंट है 90 to 100 स्कोर या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग बने रहें और जो है स्टडी करते रहें, तो उसमें आपका 30 से 35 मार्क्स का जो स्कोर है वो सिक्योर ऑलरेडी हो जाएगा। और पहली बात इसमें हम लोग कर लिए। अब दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, फिजिक्स के अंदर जो है नोमेरिकल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में और में भी नोमेरिकल्स रहता है, और नोमेरिकल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोमेरिकल्स बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस नोमेरिकल्स के कैसे इसको प्लान करें और कैसे नोमेरिकल्स को हम लोग समझेंगे, तो जस्ट हमने इसके नीचे लिख रखा है कि एक तो हम जो खुद नोमेरिकल्स जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे, उसको आपको जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद कहाँ से नोमेरिकल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी का जो भी नोमेरिकल्स है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है कि एनसीईआरटी में जो नोमेरिकल्स दिया गया है एज इट इज वहीं उठ करके आपके एग्जाम में आ जाता है। कभी कभी तो डेटा भी नहीं चेंज होता है, सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, या अगर डेटा चेंज भी करता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड पे ही नोमेरिकल्स देता है। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स आपको लेवल कभी नहीं उठा सकता है नोमेरिकल्स में जो है। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हर एक बार रिपीटेड होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अभी मॉडल पेपर पे आप ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, मॉडल पेपर लास्ट में जैसे ही हम लेक्चर्स कंप्लीट करा देंगे तो हम खुद ब खुद उसमें का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उस मॉडल पेपर्स का हम खुद करवा देंगे। तो इसीलिए एसेंस क्या करना है, जिस भी चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं लेक्चर्स देख देकर, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का नोमेरिकल्स को आप सॉल्व करें, ठीक है। और साथ में रखें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे सिलेबस पैटर्न में थोड़ा चेंजिंग आया है, इस बार जो चेंजिंग आया है उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न्स तो वहीं रहने वाला है। क्वेश्चंस का कंसेप्ट अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो नोमेरिकल्स होगा वहीं रहने वाला है, और जो हटाया भी जो पोर्शन है वो इस तरीके से हटाया है कि उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, या फिर जो कुछ टॉपिक्स ऐड हुआ है उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो हम लोग देखें कि डेरिवेशंस को कैसे सिक्योर करें मार्क्स, और नोमेरिकल्स और एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब ये सारी चीज़ें हम कर लिए, कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस हम लोग को बात आता है कि शॉर्ट नोट्स का कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप लास्ट में इसका जो है रिविजन्स कर रहे होते हैं, तो आप सारे चैप्टर्स को विद इन 5 डेज 2 डेज या 10 डेज के अंदर में सारे चैप्टर्स को एक एक पेज आप रिविजन्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर्स का आपके पास होना चाहिए, और उस शॉर्ट नोट्स में आप ये जरूर ध्यान दें कि जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो डेरिवेशंस का पोर्शंस है, खासकर हम लास्ट में हर एक लेक्चर्स वीडियो के लास्ट में वो समझाते हैं कि जितना इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, मैग्नेटिज्म्स का हो, या सेकंड बुक अगर आएगा तो उसमें ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का हो, उसमें का इंपॉर्टेंस डेरिवेशंस को आप एक बार जो है कलेक्ट कर लीजिए और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उसमें लिख लीजिए इस शॉर्ट नोट्स के अंदर। और ये शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 पेज का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और वो 20-20 पेज का 15-15 पेज का शॉर्ट नोट्स एक एक चैप्टर्स का हो गया, तो फिर तो वो बुक ही लिखने के बराबर हो गया आपके नोट्स। उससे अच्छा तो आपका नोट्स ही है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि उस शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथ में जो है आपका एक फार्मूला नोट्स होना चाहिए। फार्मूला नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नोट्स हम लास्ट में खुद ब खुद सारे फार्मूला का कलेक्शन जो है एक वीडियो लेक्चर्स बना करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस लेक्चर्स में सारे फार्मूला हर एक चैप्टर्स का दे देंगे। तो ये फार्मूला नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आता है, चाहे वैसे बच्चे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, आगे जेईई या नीट का भी जो एग्जाम दे रहे हैं, तो ये फार्मूला नोट्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th का दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही। ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई थ्योरी आपसे पूछ लिया और आपका उसका फार्मूला यदि याद है तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप जो है उसका डेफिनेशंस लिख सकते हैं।
तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मूला नोट्स। फार्मूला नोट्स में हर एक जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, उसके वेयर कर करके सारे एक एक पॉइंट्स को जो है आप कवर कीजिएगा, तब जा करके जो पूरा स्ट्रैटेजी आपका ये गोल सेट हो जाएगा। और लास्ट में ये मेरा वादा है कि सारे चैप्टर्स का एक लास्ट में हम रिविजन्स कराएंगे आपको, और अंतिम मोमेंट्स में जब आपका जैसे ही जो इस अब जो ये हम लोग का जो टारगेट है 90 to 100 मार्क्स लाने का इन 4 मंथ्स में, इस टारगेट्स को बड़ी आसान तरीके से आप अचीव कर पाइएगा। एक एक लेक्चर्स को देखिए मेरा, और हमने बता रखा है कि अभी हम ऑनलाइन में तो अभी आए हैं, ऑफलाइन में काफ़ी दिनों से हम पढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो भी तजुर्बा है ये आपको बहुत काम आने वाला है। और इस स्ट्रैटेजी प्लानिंग को अगर आप सही तरीके से समझ ले, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझे, ये मोर देन सफिशियंट है, और आपका इसी से पूरा प्लानिंग हो जाएगा, पूरा स्कोर सिक्योर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा लेक्चर्स को लंबा नहीं होने देंगे। लेक्चर्स डेली ही मेरा अपलोड होता है, तो उस पर आप डेली देखते रहिए। इस लेक्चर्स को यहीं क्लोज करते हैं एक मोटिवेटेड लाइन के साथ। मोटिवेटेड लाइन है, यू कैन डू व्हाट यू वांट एंड यू कैन डू व्हाट नो वन एल्स। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं और कोई नहीं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी के लिए बाय बाय।